आज 19 अक्टूबर को अति सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित समस्त कायस्थ समाज के हमारे अग्रज अनुज एवं संपर्क साथियों को नमस्कार। जैसा कि मीटिंग लगभग 5 बजे से चल रही है, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, तमाम महत्वपूर्ण विषयों को शोध की तहत काम करते हुए उसके लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित कराने का कोशिश की गई है। लेकिन हमें ये याद रहे कि केवल ध्यान आकर्षित नहीं, उसको क्रियान्वयन में परिवर्तित करें। अब क्रियान्वयन में किसी काम को परिवर्तित करने के लिए समय, ऊर्जा, दृष्टि, दिशा निर्देश और सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग का आशय ये नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि आप मेरे साथ 4 लोग सड़क पे आएँ या दिलीप के साथ 4 लोग जाएं। हम जिस जगह, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहीं आसपास के अपने 1 या 2 लोगों को अपने इस अनूठे प्रयास की ओर जोड़ने का काम करें, ताकि हमारी संख्या बल भी बढ़ेगा और तर्क शक्ति भी बढ़ेगी। जब संख्या बल और तर्क शक्ति बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आर्थिक शक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। अब चूँकि हमारी परिधि बहुत छोटी है, हम 1 किलोमीटर के दायरे में बैठे हुए हैं। अगर हम इस व्यवस्था का संदेश कहीं और देना चाहते हैं संजय आ जाओ और इस कायस्थ संगठन के कार्यशैली, क्रियान्वयन की पद्धति और संगठनात्मक एकता का प्रतीक यदि करना चाहते हैं तो हमें अपना थोड़ा सा दायरा भी फैलाना पड़ेगा। आप किसी सरकारी दफ्तर में, किसी सरकारी ऑफिस में सफ़र के दौरान या बाज़ार में सब्जी का थैला लिए भी घूम रहे हैं, यदि कोई अपने कायस्थ बंधु आता है, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, उनसे भी हमें सहयोग करने, उनका भी सहयोग लेने की आवश्यकता है। तो हमारा तो जिन बिंदुओं पे आप मुझे जिम्मेवारी सौंपेंगे, उन बिंदुओं को मैं फोरम को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में कोशिश ये भी रहेगी कि जैसे दशहरा मिलन समारोह की बात हो रही है, तो पहले अपन जल्दी अपना होमवर्क भी कर लें। 2-3 दिन के दरमियान में हो सकता है, असंभव नहीं है, और एक जगह स्थान निश्चित करके, सुनिश्चित करके, और समय की घोषणा अपन उस आयोजन की 2 दिन पूर्व कर दें। हाँ जी सर, ताकि हर व्यक्ति का कोई निजी काम है, पारिवारिक दायित्व हैं, सामाजिक दायित्व हैं, क्योंकि अब शादी ब्याह भी शुरू हो गए हैं, तो उसमें भी कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और हमें एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी ये है कि दशहरा मिलन की यदि हम बात कर रहे हैं तो हमें संख्या बल पे बहुत तेज़ी से जोर देना पड़ेगा। इसलिए जोर देना पड़ेगा, यदि हम इस संख्या बल में कमज़ोर हो गए तो निश्चित तौर पर यदि 50 लोग होंगे तो हम अगली बार बुलाएंगे तो 30 ही रह जाएंगे, बगैर किसी कारण बताए। अगर हमारी संख्या 100 से ऊपर क्रॉस कर गई तो अगली बार आप ये खुद देखना कि हम यहाँ के लोगों को बुलाएंगे तो हमारे क्षेत्र आसपास के लोग भी एकत्रित होंगे, क्योंकि वो भी इच्छुक हैं। बस केवल ये है कि निकल कौन रहा है, निकले कौन लोग हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी दृष्टि क्या है, उनकी दूरदर्शिता क्या है। हमारा आशय ये है कि जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है उनको अपन नोट करके बिंदुवार उसका समस्या का समाधान और समाधान का तरीका कैसे उसको निकाला जाए, किसी पे अतिरिक्त बोझ भी ना पड़े, सबका समानांतर सहभागिता है। क्योंकि हर व्यक्ति का जो सोचने का लेवल, कार्य करने की शैली, हम ये बिल्कुल ना माने सबकी समान होती है। हर व्यक्ति की अलग अलग भिन्नता होती है, लेकिन उपयोगिता सबकी है। उपयोगिता सबकी है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति की कार्यशैली भिन्नता है, सोचने की भिन्नता है, दूरदर्शिता भिन्नता है, तो वही महत्वपूर्ण है। वो तो फिर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है। तो हमारा मतलब ये है कि सारे लोगों की सहभागिता को अपन सुनिश्चित करते हुए और अपने दायित्व का आशय ये नहीं है कि हमें नियुक्ति पत्र मिले, क्योंकि वो तो अघोषित नियुक्ति पत्र तो मिल ही गया है एक तरह से। तो हम आप लोगों के निर्देशन में, मार्गदर्शन में और बिल्कुल सतत मुस्तैद खड़े हैं एक सैनिक की तरह। जैसा आप लोग जब जिस परिस्थिति में, जिस घड़ी आदेशित करेंगे, तत्पर है। 24 घंटे